हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का। इसमें हम फेमस पर्सनैलिटीज़, इसमें लीडर्स, स्पोर्ट्स और साइंटिस्ट के बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैं आपको हर टॉपिक पे 10-10 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊँगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको आप याद रखिएगा, आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात शुरू करने से पहले, आप पहले अपनी कॉपी में नंबर डालिएगा और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर खुद लगाइएगा और फिर एंड में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। आपको सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, आपके आंसर भी खुद लगाने हैं। आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे न जाना जाता है? यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। इन चारों में से किसे भारत के लौह पुरुष बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और आप बच्चों को पता भी है कि जो दुनिया में सबसे ऊंची स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर, वो इन्हीं की है। किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। ये नारा किसने दिया था? किसने कहा था ये नारा? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद। तो बच्चों ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था आज़ादी के समय, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये नारा दिया गया था। और इनके द्वारा एक नारा और दिया गया था, जय हिंद। जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है आपको, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन दे रखा है, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या सुषमा स्वराज। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी थी, भारत की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। और आपको बता दूं तो इंदिरा गांधी के बाद अभी तक कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है। और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। और सब बच्चों को पता होगा शायद ये वाली बात, जो इंदिरा गांधी थी वो किसकी डॉटर थी? इंदिरा गांधी डॉक्टर थी बच्चों नेहरू जी की। ठीक है, जो पंडित नेहरू हैं उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें ऑप्शन दे रखे आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो बच्चों फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है भारतीय संविधान का जनक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, जो हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, उनका बर्थडे कब आता है? उनका बर्थडे आता है 14 अप्रैल को। ये पूछ सकता है कि अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, नेल्सन मंडेला किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? जो नेल्सन मंडेला थे वो किस देश के फेमस लीडर थे, किस कंट्री के थे? इस ऑप्शन दे रखा आपको, यूएसए, साउथ अफ्रीका, केनिया या इंडिया। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये थे साउथ अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप एक बात और बता देता हूँ, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने दुनिया में रंग भेद, ठीक है ना, काले गोरे का जो भेद था, लोग किसी को काला बोलते थे, किसी को गोरा का बोलते थे, ये इन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है। और भारत ने सबसे ऊंचा एक अवार्ड होता है, भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड होता है, वो भी इंडिया ने इनको दे रखा है। किनको? नेल्सन मंडेला को अवार्ड दे रखा है। ये ध्यान रखना, भारत रत्न अवार्ड पाने वाले ये दूसरे विदेशी हैं। और पहले विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे विदेशी हैं नेल्सन मंडेला, जिनको इंडिया ने इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, भारत रत्न अवार्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी हमारा जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शन दे रखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या जाकिर हुसैन। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखना, अभी तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और जो ऊपर नाम दे रखा है ना आपको, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ये हमारे देश के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। और इनके बर्थडे पे ही हम 5 सितंबर को क्या बनाते हैं? टीचर डे बनाते हैं। ये सब बच्चों को पता है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है, किस नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है? यानी इनमें से किनका निक नेम नेताजी है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। तो बच्चों नेताजी किनको बोला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। ये आप याद रखिएगा। आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? जो अब्राहम लिंकन थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन दे रखा है, यूके, फ्रांस, यूएसए और रशिया। तो बच्चों अब्राहम लिंकन थे वो यूएसए के राष्ट्रपति थे, यानी प्रेसिडेंट थे। और ये आप याद रखिएगा, ये यूएसए के 16 प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यूएसए मतलब आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 9 दे रखा है,
तिब्बत के आध्यात्मिक नेता कौन हैं जो भारत में रहते हैं? यानी वो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक है? वो जो तिब्बत के हैं और वो इंडिया में रहते हैं, उनका नाम पूछ रखा है। तो बच्चों इनमें नाम कौन-सा है देखिए ऑप्शन ए, बी, सी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वीडियो को रोकिए और अपना आंसर पहले खुद लगाइए साथ-साथ। तो बच्चों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा, ठीक है? दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं और ये भारत में रहते हैं और भारत में कहाँ रहते हैं ये? धर्मशाला, ठीक है? धर्मशाला एक जगह का नाम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये वहाँ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है दांडी मार्च की शुरुआत किसने करी थी? हू स्टार्टेड द दांडी मार्च? दांडी मार्च की शुरुआत किसने करी थी? ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए, बी, सी। वीडियो को रोकिए, इसको देखिए, अपना आंसर खुद लगाएँ। तो बच्चों दांडी मार्च की शुरुआत करी थी आपकी महात्मा गांधी ने, ठीक है? महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और ये क्या था, ये 1930 में ये दांडी मार्च निकाला गया था और इसमें क्या करा था, सॉल्ट टैक्स, ठीक है ना? जो नमक कानून था, नमक पे का टैक्स लगाती थी सरकार, ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज थे टैक्स लगाते थे, तो इन्होंने वो टैक्स तोड़ा था, ये ध्यान रखना, सॉल्ट टैक्स नमक कानून उन्होंने तोड़ा था। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है आपको मेजर ध्यानचंद का संबंध किस से खेल से है? जो मेजर ध्यानचंद हैं, उनका संबंध किस खेल से है, किस स्पोर्ट से, ये पूछ रखा है। ऑप्शन देखें आपको क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बॉक्सिंग। तो सब बच्चों को पता है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, इनको क्या कहा जाता है? विज़ार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है, यानी इनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछता है। और इसके अलावा जो हमारा इंडिया का स्पोर्ट्स डे है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो वो इनके बर्थडे पे ही मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, तैराकी में फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, जो स्विमिंग में फ्लाइंग फिश किसको बोलते हैं हम? तो बच्चों इनका नाम क्या है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट, मिल्खा सिंह और रोजर फेडरर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स को तैराकी में फ्लाइंग फिश भी कहते हैं और इन्होंने अभी तक 25 गोल्ड, ध्यान रखना, ओलंपिक के सिंगल पर्सन ने 25 गोल्ड जीत रखे हैं, इसलिए इनको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, पीवी सिंधु इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? ठीक है, पीवी सिंधु किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? कौन सा खेल खेलती हैं पीवी सिंधु? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जो पीवी सिंधु खेलती हैं वो बैडमिंटन खेलती हैं। और एक और यह बात ध्यान रखना, जो पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं और तो ये फर्स्ट वुमेन हो जाएगी जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, वो पीवी सिंधु है। इसके अलावा बच्चों एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक आपके जीके के बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं, तो उसकी सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी और वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उन सभी को भी आप देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यानी कौन सी फर्स्ट वुमेन है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता हो? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें नाम दे रखा है आपको साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम और साक्षी मलिक। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले मेडल जीता था, वुमेन है ये। ठीक है, तो इन्होंने कब जीता था बच्चों मेडल? तो इन्होंने जीता था 2000 ईस्वी में जीता था। और ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो बच्चों ये खेल खेलती हैं वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग गेम में इन्होंने सबसे पहले वुमेन ने मेडल जीता था और ये इंडियन है। और एक और बात देखना, याद रखना, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। तो फर्स्ट ओलंपिक गेम हुए थे 1896 में शुरू हुए थे, ये भी बात आप याद रखिएगा। 1896 में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स भी हमारे शुरू हुए थे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और गोल्फ। तो बच्चों कौन सा खेल खेलते हैं? ये फुटबॉल खेल खेलते हैं और ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। और ये किस देश के हैं? तो बच्चों ये खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, लियोनेल मेसी कहाँ के हैं आपके? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है आपको क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं विराट कोहली, एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है लेकिन इनको आज दुनिया याद रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दे रखा है आपको मिल्खा सिंह वाज अ फेमस पर्सनैलिटी इन विच फील्ड? जो मिल्खा सिंह हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये एथलेटिक हैं या शूटिंग करते हैं या हॉकी या बॉक्सिंग? तो बच्चों मिल्खा सिंह हैं, ये एथलेटिक्स थे यानी रनिंग करते थे, बहुत फेमस ये एथलेटिक थे। ये ध्यान रखिएगा आप, रनिंग में इन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया था। ये भी इस दुनिया में नहीं है लेकिन इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, फ्लाइंग सिख कहा जाता है, बहुत तेज भागते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक है ना? तो बच्चों उनका नाम क्या है? 4 नाम दे रखे हैं, तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी आर प्रयागानंदा। ये
शतरंज के इन्होंने 12 साल की एज में ये खिताब जीत लिया था, ठीक है ना? ग्रैंड मास्टर का इन्होंने जीत लिया था खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इसमें दे रखा है आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? ये खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल मार रखे हैं फुटबॉल में। तो बच्चों किस देश से खिलाड़ी हैं तो ये पूछ रखा है, तो ये खिलाड़ी हैं ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल के। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 इसमें दे रखा है आपको मैरी कॉम किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? मैरी कॉम इज़ फेमस फॉर व्हिच स्पोर्ट? तो बच्चों मैरी कॉम कौन-सा खेल खेलती हैं? तो मैरी कॉम खेलती हैं आपका ऑप्शन नंबर बी बॉक्सिंग। मैरी कॉम बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप भी जीत रखी है। और कहाँ की हैं ये? मणिपुर की हैं। ये आप याद रखिएगा। मैरी कॉम कहाँ की हैं? मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा है हू डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के रूल के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, ठीक है ना? तो बच्चों ये बताया था, किसने बताया था? देखिए ये बताया था आइज़ैक न्यूटन ने बताया था ग्रेविटी के बारे में, बताया था कि चीज़ें पृथ्वी की ओर क्यों गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दे रखा है भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हू इज़ नोन एज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंडिया का मिसाइल मैन कहा जाता है और भारत के ये प्रेज़िडेंट भी रह चुके हैं और इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल बाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इसमें आपको दे रखा है टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया था? हू इन्वेंटेड द टेलीफ़ोन? टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पहले वीडियो को रोका करो मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर लगाया करो फिर देखा करो, ठीक है? किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ठीक है, इन व्हिच साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर द रमन इफेक्ट? ध्यान रखना जो नोबेल प्राइज़ है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है और ये 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है ना? तो वो पहला इंडियन कौन है साइंटिस्ट जिसने ये अवार्ड जीता था? तो बच्चों उनका नाम था सीवी रमन। इन्होंने सबसे पहले ये नोबेल पुरस्कार जीता था इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 इसमें रखा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है? हु इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या आर्यभट्ट। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई को स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सही आंसर क्या होगा वीडियो को रोक के। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो ट्रीटमेंट करती थी इन्फेक्शन का। ध्यान रखना ये क्या थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, ठीक है? जो किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 इसमें दे रखा है आपको थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इन्होंने रेडियो खोजा था, इलेक्ट्रिक बल्ब खोजा था, स्टीम इंजन खोजा था या टेलीविजन खोजा था? तो जो इनकी बच्चों इन्वेंशन क्या थी? तो इनकी इन्वेंशन थी इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना? इन्होंने क्या बल्ब की आविष्कार किया था, बिजली के बल्ब का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 28 इसमें कह रहा है कि हू गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है? एक फ़ॉर्मूला दिया था ये वाला, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है? ये आपको बड़ी क्लासों में आएगा। अभी छोटे बच्चों को क्या पता ना पता हो लेकिन आप ये ध्यान रखना है फ़ॉर्मूला किसने दिया था? ये बच्चों फ़ॉर्मूला दिया था आपका एल्बर्ट था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 मैडम क्यूरी किसके काम के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है? जो मैडम क्यूरी हैं इज़ फेमस फॉर हर वर्क ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इन्होंने ऐसा क्या काम किया था? तो बच्चों मैडम क्यूरी ने क्या किया था? ऑप्शन नंबर बी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और इनको ध्यान रखना 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार किनको 2 बार मिला हुआ तो मैडम क्यूरी हैं। नेक्स्ट बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है तो आपको पता है मैं लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ तो ये आपका होमवर्क है। तो सब बच्चों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? किस व्यक्ति ने सबसे पहले चाँद पे कदम रखे थे, स्टेप रखे थे? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो बच्चों ये तो आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपको ऐसे ही आगे वीडियो समय पे मिलती रही तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब